चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक और नया सम, जहां पे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसके हमें जीरोस ढूंढने हैं। और दूसरा हमें बोला गया है कि जीरो आने के बाद आपको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो बच्चा फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रॉपर पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है वाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू रूट 5 अपॉन 2 वाई माइनस 5, ये हमें दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको प्रॉपर हम समझना शुरू करते हैं। यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो y का जो कोएफिशिएंट है वो अपॉन 2 के फॉर्म में दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चा? सिंप्लीफाई। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ एलसीएम लेना शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम एलसीएम ले तो कुछ इस तरह हो जाएगा। पहले तो हमें जीरो ढूंढना है, तो इज इक्वल टू जीरो लिख दिया, यहाँ पे भी जीरो। तो यहाँ पे 2 एलसीएम लिया तो यहाँ पे हो जाएगा 2y स्क्वायर, यहाँ पे प्लस की साइन 3 इंटू रूट 5y, और यहाँ पे ऑलरेडी 1 है तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10। यहाँ पे ये पॉइंट आपको क्लियर करना है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, अब आगे चलते हैं। 2 को यहाँ हम सामने ले जाएंगे, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 0, और हमारा पॉलिनोमियल आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 3 रूट 5y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है, अब ये नॉर्मल पॉलिनोमियल बन गया। क्या बन गया? नॉर्मल पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। अभी इसके फैक्टर निकालने हैं। तो बच्चा एक छोटा सा, जब भी ये रूट वाले होते हैं ना, बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। तो इसके लिए मैं छोटा पॉइंट आपको रिकॉल करवा दूं। सिंपल दो ही चीज लिख रहा हूं। एक तो लिख रहा हूं रूट 5 प्लस रूट 5, तो बच्चा बोलेगा सर हो जाएगा 2 रूट 5। तो ऐसे भी समझ सकते हैं x प्लस एक्स, तो 2x करते हैं ना, सेम वे वैसे। सेम वे बच्चे यहाँ पे आप बोलोगे रूट 7 प्लस यहाँ मैंने लिखा 5 रूट 7, तो हो जाएगा 6 रूट 7। क्लियर है? एडिशन में सिंपल पॉइंट ये करना है। सेम वे सब्ट्रैक्शन की बात करें तो वो भी वही लॉजिक से, मल्टीप्लीकेशन का देख लेते हैं। रूट 5 प्लस रूट 5 तो हो जाएगा क्या बच्चा? तो आप बोलोगे 5। सेम वे बच्चा रूट 7 इंटू रूट 7, तो ये रूट हट जाएगा और हो जाएगा 7। क्लियर है? ये पॉइंट आपको क्लियर करना है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है, अब आगे चलते हैं यहाँ फैक्टर की बारी। तो यहाँ में आपको ये पॉइंट क्लियर ही होना चाहिए। एक्स स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, बच्चा बोलेगा इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, हमें किसको मल्टीप्लाई करना है? एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट a के साथ मल्टीप्लाई करना है c कांस्टेंट टर्म। तो बच्चा यहाँ सबसे पहले हमारे में जो कोएफिशिएंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा a जो है वो हमारा बोला जाएगा 2, और यहाँ पे है 10, तो ये हो गए 20। 20 के ऐसे फैक्टर निकालो कि बच्चा क्या है? 3 इंटू रूट 5। तो 5 आ रहा है तो 5 फोरजा सीधा लिख देते, 5 फोरजा, 5 की जगह सर ने लिख दिया रूट 5 इंटू रूट 5 इंटू 4। अब बच्चा इसको थोड़ा सेट करना है। कैसे? तो यहाँ पे मैंने लिखा 4 रूट 5 माइनस रूट 5। तो अब बच्चा क्या हो जाएगा? 4 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा 3, 4 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा 3। तो ये हमारा पॉइंट हो गया बच्चा। अब ये बच्चे को कंफ्यूजन होगा तो डाउट आएगा, तो थोड़ा ध्यान से समझना बच्चा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, जो आपको कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिखना स्टार्ट करेंगे 2y स्क्वायर माइनस, आप बोलोगे माइनस नहीं है सर, 4 प्लस रूट 5y, और यहाँ पे हो जाएगा, अब माइनस है 5 रूट 5 माइनस मतलब रूट 5y और माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो बच्चा अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है और यहाँ से कुछ कॉमन निकालना है। तो यहाँ से आप ध्यान से देखोगे तो 2 एंड y कॉमन निकल रहा है, तो बचेगा क्या? y प्लस 2, और यहाँ पे आप बोलोगे सर रूट 5 एज इट इज एंड y, तो ये ब्रैकेट हमारा रेडी हो गया। सेम वे बच्चा, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये माइनस है तो कॉमन निकालेंगे, जब माइनस तो यहाँ बीच में प्लस हो जाएगा। पहला पॉइंट ध्यान में रखना होगा कि जब भी आप माइनस कॉमन निकालते हो तो ब्रैकेट की साइन चेंज हो जाएगी, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये जैसे पॉइंट क्लियर होता है बच्चा, अब आगे की बारी। तो यहाँ से 10 के फैक्टर क्या निकलेंगे? तो 10 के फैक्टर मैं बोल सकता हूँ ऐसे कुछ 5 इंटू 2, और उसकी जगह लिखेंगे रूट 5 इंटू रूट 5 इंटू 2। अब बच्चा ध्यान से देखना कॉमन क्या निकल रहा है। तो यहाँ से रूट 5, यहाँ से रूट 5, तो हमारा हो जाएगा क्या?
√5 कॉमन निकाला तो यहाँ हो जाएगा y, तो बचेगा क्या 2 इंटू √5। ये बच्चा लिखने से क्या होता है, गलती होने के चांस कम हो जाते हैं। तो बस वही एक पॉइंट ध्यान में रखना है, दोनों ब्रैकेट सेम हो जाएंगे तो y प्लस 2√5y, और यहाँ पे हम लिखेंगे 2y माइनस √5। इसके साथ बच्चा हमारा ये जो है वो फैक्टर आ गए। क्या आ गए बच्चा, फैक्टर। हमें क्या ढूंढना है, तो जीरो बच्चा, तो जीरो ढूंढना है तो बहुत सिंपल, इज इक्वल टू हमने यहाँ लिखा जीरो, यहाँ इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे लिखेंगे y प्लस 2√5। बच्चे यहाँ ध्यान में रखना y कॉमन निकल गया है तो ये गलती से y लिख दिया हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चा क्या, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपल तरीके से इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे 2y माइनस √5 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा y इज इक्वल टू, ये दूसरी साइड जाएगा तो माइनस 2√5 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे तो 2y इज इक्वल टू √5, और ये जो y है वो 2 है जो मल्टीप्लाई में सामने की ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा, तो दोनों हमारे रूट मिल जाएंगे। तो एक रूट मिलेगा अल्फा और दूसरे रूट को बोलेंगे हम बीटा। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है बच्चा, अभी हमें सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ अ जीरो हमें जो ढूंढना होगा वो लिख लेते हैं। उसके लिए थोड़ा मिटा देते हैं, आपको लिखना है तो लिख लो। चलो बच्चा तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा हमारा क्या आ रहा है, तो माइनस 2√5, और यहाँ पे आप बोलोगे सर प्लस √5/2। अब बच्चा जैसे ये 2 वाला आया अपॉन में डिनोमिनेटर में, तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे तो 2 एलसीएम, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, यहाँ पे भी 2 से, तो यहाँ तो 2 आ गया, यहाँ करोगे तो 4 माइनस 4√5 आ जाएगा, माइनस 4√5। सेम वे बच्चा यहाँ तो ऑलरेडी 2 है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो ये सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस में √5/2। तो ये हमारा स्टेप आ गया सम ऑफ जीरो का। अब हम बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x। तो कोएफिशिएंट आप बोलोगे सर इस बार x नहीं लिख सकते क्योंकि y है तो y के फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे y² और यहाँ पे भी y²। सेम वे कोएफिशिएंट ऑफ y, आगे माइनस की साइन, कोएफिशिएंट ऑफ y जो है वो हमारा क्या है 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3√5/2, और यहाँ पे y² का कोएफिशिएंट है 1। सिंपलीफाई करेंगे तो सिंपल ये तो चला जाएगा, 1 का लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। 3 इंटू √5/2 ये हमारा इसके साथ वेरीफाई हो जाएगा, ये हमारा वेरीफाई हो जाएगा बच्चा। इसके साथ हमारा सम ऑफ जीरो तो खत्म। अब आया प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ये होगा हमारा -2 इंटू √5 इंटू, आप बीटा बोलोगे कितना, तो √5/2, ये 2 कट हो जाएगा तो हमारा बचेगा 5√5 और दूसरा 5√5। तो यहाँ पे माइनस की साइन, मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 5, आगे आ जाएगा माइनस। क्लियर है, सेम प्रोसीजर। अब ये बाजू देखते हैं, तो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है बच्चा, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे बच्चा बोलेगा, हमने ये वाला स्टेप लिया था तो यहाँ से ही लेना पड़ेगा। कांस्टेंट टर्म हमारा है माइनस, आप बोलोगे 5, और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ y² जो हमारा है 1, तो हमारा हो जाएगा 5। क्लियर बच्चा, ये ध्यान में रखना, हमने ये वाला स्टेप लिया था तो हम यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, एक ही स्टेप में हर बार वो ही लेना है। आप ये वाला लेते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर तो सेम ही आएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आप कोई भी सम से करोगे, कोई भी पॉइंट से करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोट में प्रॉपर लिख लो बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।